भारतवर्ष के सभी माताओं, बहनों और भाइयों को मेरा सादर नमस्कार। आज मेरे चर्चा का विषय है कि देश में आंतरिक खतरे बढ़ गए हैं। जी हाँ, इस देश पर बाहरी राष्ट्र से जो खतरा है सो तो है ही, अब भारत में भारत के ही विरुद्ध गतिविधियां तेज हो रहा है। गृह युद्ध का वातावरण तैयार हो रहा है और यह सब अब धर्म के नाम पर हो रहा है। सनातन धर्म पर हर तरफ से प्रहार हो रहा है और हम सनातन धर्मियों से सीधे सीधे नहीं लड़ा जा रहा है, इसके लिए छल और कपट का प्रयोग हो रहा है। इसलिए कथा के नाम पर आजकल कालनेमी राक्षस के वंशज पेशेवर कथावाचकों की भारत में बाढ़ आ गया है। नाम नहीं गिना सकता हूं आपको, एक जाता है दूसरा आ जाता है। पेशेवर कथावाचकों ने धर्म को रुपया कमाने के लिए धंधा बना रखा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी कथावाचक ऐसे ही हैं, लेकिन 95% कालनेमी कथावाचक ही हैं, 5% ही सच्चे कथावाचक हैं और इस 5% वाले सच्चे कथावाचक की पहचान कठिन है। तो ये जो 95% धनमान और स्त्री का लालची व्यक्ति कथावाचन को धंधा के रूप में अपनाते हैं, तो विधर्मी इसको रुपये में खरीद लेता है और तब ऐसे कथावाचकों की जीभ पर राक्षस बैठ जाता है और उसके बाद ऐसे कालनेमी कथावाचक की वाणी कथा श्रोता को वहाँ ले जाती है जहाँ श्रोता की हत्या की जा सके। जैसे कि इतिहास में कालनेमी कथावाचक ने हमारे हनुमान जी महाराज को मारने का प्रयास किया, लेकिन अंततः स्वयं ही मारा गया। तो हिंदुओं को मारने के लिए हिंदू कथावाचकों का अब इस्तेमाल हो रहा है, मतलब हमारे ही हथियार से हमें मारने का भीषण षड्यंत्र हो रहा है। तो यह कपट युद्ध है। सीधी लड़ाई थोड़ा आसान होता है, लेकिन ऐसे कपट युद्ध में पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि कथावाचक की योग्यता क्या होती है। क्या भीड़? जी नहीं। क्या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आधारित सस्ती पब्लिसिटी? जी नहीं। क्या धर्म पर ज्यादा गाल बजाने वाला? जी नहीं। क्या वाद्य यंत्र और संगीत को उस शिकारी की तरह इस्तेमाल करने वाला, जैसे जंगल में शिकारी हिरन को मारने के लिए करता है? जी बिल्कुल नहीं। क्या बाहरी वेशभूषा और आकर्षक मंच व्यवस्था, जिस मंच पर हिंदू देवता का भव्य चित्र रहे? जी बिल्कुल नहीं। तब क्या? कथावाचक की योग्यता है धन से, स्त्री से और संसार से वैराग्य, और इसकी पहचान प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आधारित नहीं बल्कि स्वयं अपने आंखों से करनी होती है ना बेहद कठिन सच्चे कथावाचक को पहचानना। तो माताओं, बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि थोड़ा समय निकालें, अपने घर में ही शास्त्र का अध्ययन करें, अपने ज्ञान का स्तर बढ़ाएं। मैं तो कहूँगा घर से बाहर अब कथावाचकों की ओर जाना ही बंद कर दें, यदि संभव हो तो। यदि संभव नहीं हो तो कम से कम सच्चे कथावाचक की पहचान जरूर कर लें जाने से पहले, तभी राष्ट्र रक्षा हो पाएगा। एक तरफ से आजकल ऐसे कालनेमी कथावाचक से राष्ट्र में आंतरिक संकट बढ़ रहा है, दूसरी ओर मेरी माताओं, बहनों और भाइयों, क्या आपको पता है इस देश में धर्म विरोधी, देश के दुश्मन धर्म के नाम पर ही ऐसी ऐसी संस्थाएं खोल रहे हैं हिंदुओं को फंसाने के लिए इस देश में, कि उस संस्था का नाम एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बेहद हिंदू आकर्षक रखा जाता है। बिल्कुल हिंदू देवी और देवताओं के नाम पर ऐसे संस्थाओं का नाम सुनकर आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये नाम मात्र हिंदुओं को ऐसे ही फंसाने के लिए रखा जाता है, जैसे मछली को फंसाने के लिए मछुआरा चारा दिखाता है मछली को। और ऐसे संस्थाओं के अंदर हिंदू हत्या का कंप्लीट अरेंजमेंट तैयार रहता है। आए दिन समाचार में आप सुनते ही हैं कि उस आश्रम में ये हुआ तो दूसरे आश्रम में ये हुआ। मतलब मेरे प्यारे भाई बहन,
अपने ही देश में खोले गए, अपने ही भगवान हिंदू देवी देवता के नाम पर रखे गए धार्मिक संस्थाओं में भी आप सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए आप सतर्क हो जाएं। मात्र हिंदू देवी देवता के आकर्षक नाम पर रखे गए धार्मिक संस्था में कदम रखने से पहले अच्छी तरह सोच लें। यह कदम आपका, आपके जीवन का सर्वनाश कर सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी संस्थाएं गलत हैं, पर मैं ये कहता हूं कि सभी संस्थाएं सही नहीं है, उसमें से बहुत गलत भी है। इसलिए सतर्क हो जाएं। हिंदू देवी देवता के नाम पर बने संस्था में जाने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें कि क्या बाहर जैसा दिख रहा है अंदर भी वैसा ही है, कि बाहर दिखावा कुछ और तथा संस्था के अंदर काम कुछ और। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, आप अपनी भावनाओं पर अब नियंत्रण करना अच्छी तरह से सीख लें। नहीं तो ऐसा ना हो कि भावनाओं में बहकर आपका, आपके परिवार का और अंततः इस राष्ट्र का सर्वनाश हो जाए। मतलब हिंदू देवी देवता के नाम पर रखे गए संस्था से भी हिंदू हत्या का षड्यंत्र चल रहा है। इधर भी हिंदुओं को उसके ही हथियार से मारने का षड्यंत्र। यह भी कपट युद्ध है, सीधी लड़ाई ये नहीं है। कमीनापन इतना बढ़ गया है कि अगर आप सतर्क हैं, नहीं जाते हैं ऐसे तथाकथित संस्थाओं में, तो आपके आसपास के ही किसी लालची धनलोभी हिंदू औरत या पुरुष को धन से खरीदकर उसे ऐसे संस्था वाले अपना एजेंट बना लेते हैं। फिर ये धन में बिके हुए हिंदू एजेंट आपके घर से आपको कांटेक्ट करता है कि ज्ञान लेने के लिए इस संस्था में चलिए या उस संस्था में चलिए, मेरा ये ठीक हो गया तो मेरा वो ठीक हो गया, मुझे बेटा हो गया तो मुझे बेटी हो गई। ऐसे गुमराह करके आपको वहां ले जाने का गंदा षड्यंत्र करते हैं। इधर आप क्या सोचेंगे कि ये तो मेरे पड़ोस का ही आदमी है, इसको तो मैं जानता हूं। जी नहीं, जितना आप जानते हैं अपने समाज के व्यक्ति को, अब वक्त आ गया है कि उसे अब पहले से ज्यादा जाने। मतलब ये जाने कि वो आदमी किसी संस्था का दलाल तो नहीं बन चुका है। मतलब इधर भी हिंदुओं के हथियार से ही हिंदुओं को मारने का षड्यंत्र, ये भी कपट युद्ध है। मेरे कहने का मतलब है छल कपट से युक्त होकर हिंदुओं को धर्मांतरित करने का भीषण षड्यंत्र देश के अंदर ही चल रहा है। इसके लिए प्रिंट मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है। धर्म के नाम पर ऐसी ऐसी किताबें हिंदू धर्म विरोधियों द्वारा तैयार करवाए जा रहे हैं जिसके फ्रंट कवर पर तो हिंदू देवी देवता का ही चित्र रहता है, हिंदू शास्त्र का ही नाम रहता है, लेकिन किताब के अंदर हिंदू धर्म की हत्या के मैटर होते हैं। इसलिए देश की माताओं, बहनों और भाइयों, अब बेहद सतर्क हो जाएं। धर्म के नाम पर लिखे गए किसी पुस्तक को छूने और पढ़ने से पहले आप ये जांच और पड़ताल जरूर कर लें कि यह पुस्तक किसी विश्वसनीय संस्था से प्रकाशित है अथवा नहीं। यदि नहीं, तो ऐसे पुस्तकों को छूना और पढ़ना आपके लिए, आपके परिवार और अंततः राष्ट्र के लिए घातक है, विनाशकारी है। मतलब इधर भी हिंदुओं के हथियार से ही हिंदुओं को मारने का कपट भरा षड्यंत्र, ये भी सीधी लड़ाई नहीं है। इसलिए सतर्क रहें। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप धार्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ें, जरूर पढ़ें, क्योंकि ज्ञान तो अर्जित करना ही चाहिए, लेकिन पहले यह जांच कर लें कि उस पुस्तक का प्रकाशन करने वाला संस्था का चरित्र कैसा है, वह विश्वसनीय है अथवा नहीं। हमें हिंदू धर्मावलंबी माताओं, बहनों और भाइयों से ये कहना है कि भावनाओं में बहकर हमें इतना मूर्ख नहीं बन जाना चाहिए कि कोई हमें धर्म कथा के नाम पर, धार्मिक पुस्तक के नाम पर, धार्मिक संस्था के नाम पर तथा भगवान के नाम पर ही हम सबको मूर्ख बनाकर हम सबको हमारे भगवान से ही दूर ले जाकर हमारी हत्या का षड्यंत्र करे। आचार्य चाणक्य जैसे बुद्धिमान और विद्वान पुरुष जिस देश में पैदा लिया हो, उस देश की माताओं, बहनों और भाइयों में इतनी बुद्धिहीनता शोभा नहीं देता कि कोई उसे धर्म के नाम पर ठग ले। मेरी माताओं, बहनों और भाइयों, अब समय आ गया है कि आप सब संगठित होकर अपनी बुद्धि की रक्षा करें, क्योंकि अब आपके बुद्धि पर ही चारों तरफ से प्रहार हो रहा है। लेकिन आपकी बुद्धि पर ही अब राष्ट्र रक्षा होना है। मैं जानता हूं कि भारत का हर बच्चा शिव का स्वरूप है
और हर बच्ची माँ दुर्गा का स्वरूप। उसे दुनिया की कोई ताकत अपने शब्द जाल में फंसाकर ठग नहीं सकता है। बस हमें तो इस महादेव और माँ दुर्गा को जगाना है। अंत में मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भी इस राष्ट्र का बेटा हूँ, और जब मेरे राष्ट्र पर धार्मिक संकट आ गया है तो मेरे दिल में भी दर्द हो रहा है, क्योंकि यह देश मेरी माँ है। जब मेरी माँ संकट में हो तो उसके मुझ जैसे संतान को कष्ट जरूर होगा। इसीलिए मेरे समझ के अनुसार मैंने देश के आंतरिक समस्या पर मैंने अपने भाव व्यक्त किए हैं। अंत में मैं इस भारत देश में रहने वाले सभी प्राणियों का हृदय से सम्मान करते हुए अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। बस इतनी ही पवित्र वाणी का पुष्प भारत माँ के चरणों में अर्पित करते हुए मैं आर्य संतान राजेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। यदि मेरे शब्द आप लोगों को अच्छे लगे तो उसे मैं आपका आशीष और अपना परम सौभाग्य समझूंगा। भारत माता की जय।